डी ब्लॉक तत्वों के कुछ सामान्य जो भौतिक गुणधर्म है उसके संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। तो डी ब्लॉक तत्वों का एक महत्वपूर्ण गुणधर्म आता है रंगीन आयनों का निर्माण। क्या होता है रंगीन आयनों का निर्माण, इसके संदर्भ में हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। संक्रमण धातुओं के आयन जितने भी हैं वो सब कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या इसका कारण है, वो यहाँ पर हम समझेंगे। इसके पीछे रीजन आता है डी संक्रमण। संक्रमण धातु कहते ही उसी को है जिनमें इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा जाता है। तो इनमें क्या होता है कि ये जो डी उपकोष है 5 कक्षकों से बना होता है और पांचों कक्षक होते हैं समभ्रंश। इनकी ऊर्जा और आकृति लगभग इक्वल होती, बराबर होती। किंतु जब ये दो ऊर्जा स्त्रों में टूट जाता है, दो एनर्जी लेवल में स्पाटित हो जाता है, टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, तो दो प्रकार के कक्षक में ये बनाएगा। एक कक्षक वे होंगे जिनकी ऊर्जा समभ्रंश कक्षकों से कम होती है, उन्हें कहते हैं T2G कक्षक। बाकी बचे वे कक्षक होंगे जिनकी ऊर्जा समभ्रंश कक्षकों से अधिक होगी, उन्हें कहते हैं EG कक्षक। मान लीजिए समभ्रंश कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा T2G कक्षक में। T2G कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वो दृश्य प्रकाश, विजिबल जो लाइट होती है उससे ऊर्जा एब्जॉर्ब करेगा, ऊर्जा अवशोषित करता है। ऊर्जा का अवशोषण करके ये उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होकर पहुंच जाएगा ये EG कक्षक में। EG कक्षक में ये स्थायी नहीं रहेगा, तो क्या करेगा ये अवशोषित जो प्रकाश होता है उसके पूरक रंग का उत्सर्जन करता है। तो वापस लौटते समय पहुंच तो गया T2G से EG में, पर EG से वापस लौटता है ये T2G कक्षक में। उस दौरान जो भी इसने प्रकाश एब्जॉर्ब किया है, अवशोषित किया है, उसके पूरक प्रकाश का उत्सर्जन करता है और पूरक जो रंग होता है वो कलरफुल दिखाई देता है। इसी कारण संक्रमण जो यौगिक होते हैं आयन के रूप में कलरफुल होते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे यही बात बने, इसके माध्यम से लिख रखिए डी उपकोष के कक्षक समभ्रंश होते हैं, ऊर्जा और आकृति इक्वल। ये दो ऊर्जा स्तरों में विपाटित होने पर दो प्रकार के कक्षक बनाएगा, T2G व EG कक्षक बनाते हैं। T2G कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर वाले होते हैं, EG कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर युक्त होते हैं। T2G कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, विबग्योर, 7 रंगों का जो प्रकाश होता है स्पेक्ट्रम, दृश्य प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करेगा और उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है, किंतु नॉन स्टेबल, अस्थायी, और पुनः अवशोषित ऊर्जा का उत्सर्जन कर EG से T2G कक्षक में आ जाता है। यह अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग उत्सर्जित करता है। पूरक रंग क्या करेगा, उत्सर्जित करता है एवं रंगीन दिखाई देते हैं। यह हमें ध्यान रखना है। तो इस घटना को किस नाम से जानते हैं हम, डी संक्रमण। डी ब्लॉक तत्वों के गुणधर्मों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण गुण आता है चुंबकीय गुण, उसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 भाग यहाँ बताए गए हैं। पहला गुणधर्म होता है चुंबकीय पदार्थ, इसमें पाया जाता है चुंबकीय गुण। चुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं, जिसमें वे पदार्थ जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन जितने भी है वो सब जोड़े में पाए जाएंगे। जैसे बात करते हैं हम जिंक के बारे में, तो प्रत्येक कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में बनाए गए हैं, इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉन इसमें युग्मित होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा आता है अनुचुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, उसको अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनका एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबकीय आघूर्ण की गणना एक सूत्र के द्वारा करते हैं और वो फॉर्मूला होता है μ = n+2, जहां n जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस चुंबकीय आघूर्ण की
इकाई इसका जो मात्रक होता है बोर मैग्नेटोन होता है Bm। इसके लास्ट में लिखा जाता है जितना भी मान आता है, जो लास्ट आता है चुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थ। ये चुंबकत्व की चरम स्वरूप है। मैक्सिमम मात्रा में जो पाए जाने वाला चुंबकत्व है वो लोह चुंबकीय पदार्थों में होता है। इनमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। इसके उदाहरण के रूप में मोस्टली देखा जाता है जो चुंबक बनाने में प्रयुक्त होते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल। फेकोनी यानी इनको फेंकना नहीं है, शॉर्ट में देखे फेकोनी, इसको अपने को फेंकना नहीं है, ऐसे समझने के लिए याद हम रख सकते हैं।